गुंडा हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। तो देखो अब तक तुम लोगों ने सिंघम अगेन का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। अब देखो मैं जानता हूँ कि सिंघम अगेन अच्छी खासी फ्रेंचाइज है और भाई लोगों ने इसकी अच्छी खासी हाइप क्रिएट की है। बट भाई जब से इसका ट्रेलर आया और ये कॉप यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके चलते इस पर सवाल उठना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी गलती है इस यूनिवर्स को प्रॉपर सही ढंग से नहीं बनाना, क्योंकि भाई सिंघम अगेन के ट्रेलर के अंदर तुम लोग देखो तो सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। बट भाई जब तुम इसके यूनिवर्स बेस पर सोचते हो कि भाई इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर आने वाले हैं तो इनको आप लोग कैसे कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो मैं जानता हूँ कि रोहित शेट्टी की काफी सारे लोगों से अच्छी खासी दोस्ती और भाई वो अपने फैमिली वाले मानते हैं इन लोगों को, और भाई इन लोगों को हर मूवी के अंदर नए कैरेक्टर में जोड़ लेते हैं। बट भाई तुम कॉप यूनिवर्स के अंदर इन लोगों को कैसे कनेक्ट करोगे जबकि तुमने हर मूवी के अंदर इस बंदों को अलग अलग दिखाया है। तो देखो कॉप यूनिवर्स के अंदर सब कुछ तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिलता है, जिसमें कि नॉर्मल यूनिवर्स कह सकते हो, इससे कोई ज्यादा बड़ा यूनिवर्स नहीं है। ना कि इसमें कोई ऐसी मूवी बननी चाहिए जो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करे, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिजर्विंग मूवी है नहीं जो 1000 करोड़ तक पहुंचे। बट भाई बात यहाँ पर ये आती है कि अगर इस यूनिवर्स के अंदर तुम ऐसे कैसे कैरेक्टर जोड़ोगे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो भाई उनको तुम कैसे सेंसफुल दिखा पाओगे। तो देखो तुम लोगों ने सिंघम अगेन का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। तुम लोगों को एक व्यूमर उससे इन लोगों को मिल चुका होगा कि अपने चुल्लू पांडे जैसे सलमान भाई वापस आने वाले हैं इस यूनिवर्स के अंदर, उनका कैमियो हो सकता है। अब देखो भाई तुम बुला रहे हो उनको, वो ठीक है भाई, लोग इस पर तालियां ही बजाएंगे और जो लोग इस मूवी को सेंसफुल देखेंगे तो भाई वो सोचेंगे कि तुम इन कैरेक्टर्स को कैसे जोड़ोगे। तो देखो दबंग पार्ट 1 के अंदर तुम लोगों ने चुल्लू पांडे के भाई सोनू सूद को तो देखा होगा। अब देखो ये बंदा सिम्बा के अंदर विलन रह चुका है और भाई अभी भी जिंदा है, बट भाई दबंग के अंदर मर चुका है। अगर इस मूवी के अंदर अपने चुल्लू पांडे ऐसा दबंग वापस आते हैं तो उसको कैसे फेस करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अब देखो इस मूवी के अंदर सलमान खान के आने से भाई रियलिटी बदल जाएगी, क्योंकि भाई रियलिटी में जो विलन्स है वो असल में हीरो के रूप में आ जाएंगे और भाई उनको तुम ऐसे नहीं ट्रीट करोगे जैसे तुम विलन के तौर पर ट्रीट करते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम कह सकते हो अपने जयकांत सिकरे दबंग का भी दुश्मन बन जाएगा और भाई अपने सिंघम का भी। और भाई तुम लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, सिंघम की वाइफ एज अवनी अपनी करीना कपूर प्ले करने वाली है। अब देखो तुम लोगों ने दबंग मूवी के अंदर एक आइटम सॉन्ग सुना था जिसके अंदर तुम लोगों ने देखा था कि अपनी करीना कपूर रिएक्ट कर रही थी। भाई उस आइटम सॉन्ग को सुनने के बाद अगर तुम खुद सोचो अगर इस मूवी के अंदर अपने चुल्लू पांडे वापस आते हैं तो उनको देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। तो देखो ये तो एक तरफा बात अपने चुल्लू पांडे सलमान भाई के आने से यूनिवर्स के अंदर क्या क्या मुसीबतें आ जाएंगी उसके बारे में। बट भाई इन लोगों ने अपने कॉप यूनिवर्स के अंदर भी कई सारी बसड़ कर रखी है। अब देखो मुझे रोहित शेट्टी से एक सवाल पूछना है, अगर तुमको आइडिया नहीं था इस कॉप यूनिवर्स को बनाने का तो बिना बात के क्यों घसीट रहे हो इसे बीच में, क्योंकि भाई तुमने रियलिटी के अंदर इनके खुद के कॉप यूनिवर्स के अंदर ऐसी ऐसी बड़ी मुसीबतें देखी हैं। एग्जांपल है कि तुम कह सकते हो जो सिम्बा के अंदर अपने रेपिस्ट बनता है भाई वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड का हिस्सा है अपने सूर्यवंशी मूवी के अंदर। अब देखो कैसे मैच करते हो तुम इसको। तो देखो तुम लोगों ने सिम्बा मूवी देखी है तो तुम लोगों को याद होगा कि सिम्बा मूवी के अंदर तुम लोगों ने जज देखी थी, वो अपनी सिंघम मूवी के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर का रोल प्ले करती है। अब देखो भाई अपने रोहित शेट्टी से यही सवाल है कि तुम कॉप यूनिवर्स को इस तरीके से कैसे दिखा पाओगे, क्योंकि तुमने एक रोल में एक कैरेक्टर को नहीं जोड़ा है बल्कि भाई कई मूवीज के अंदर उनको लेकर उनकी बैंड बजा दी है बिल्कुल। तो देखो अब तो रोहित शेट्टी से डर लगने लगा है कि अपने स्ट्राइक के शौक के ऊपर एक सोलो मूवी ना ले आए कि हाँ ये बंदा कैसे कॉप बना, और भाई इसके ऊपर भी अपन लोगों के सामने एक स्टोरी रिप्रेजेंट ना कर दी जाए जिसके अंदर अपन लोगों को कई सारे कैरेक्टर्स को कई सारे मूवीज के अंदर देखे हुए लोगों को वापस से रिप्रेजेंट कराया जाएगा कि हाँ ये बंदा कैसे कॉप बना। तो देखो सिंघम के ट्रेलर में मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा, बट भाई एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगी वो यही लगी कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग, क्योंकि भाई इस बंदे को देख के भाई कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। अब देखो मैं जानता हूँ कि सिम्बा को भाई थोड़ा देखने पर अच्छा फील होता है क्योंकि ये बंदा थोड़ा लगता भी एक्टिंग के वाइज में भी, और इसके अंदर जो कैरेक्टर वाली वाइब है वो अच्छी खासी है। जहाँ पर तुम लोग एक चीज नोटिस करो तो अपने रणवीर सिंह ऐसा सिम्बा भाई अपने कैरेक्टर को जीते हैं, जैसा उनका कैरेक्टर अपन लोगों को शुरू से दिखाया गया वो उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो देखो रोहित शेट्टी को इन चीजों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, वो यही है कि तुम इसको मल्टीवर्स में तब्दील कर दो। और भाई मैं देखना पसंद करूंगा कि रोहित शेट्टी इन कैरेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट कराते हैं। अब देखो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा, बट भाई ये डबल रोल वाली बात अगर इन लोगों ने बीच में रख दी तो भाई ये माथा खराब कर देगी मेरा। तो बाकी मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिंघम अगेन के अंदर कोई मल्टीवर्स वाली बात नहीं होने वाली, और ना ही तुम लोगों को इस मूवी से इतनी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये तुम्हें बहुत बड़ा कुछ दे देगी या 1000 करोड़ कमा भी लेती है। तो इस मूवी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट होगी जो कि अजय देवगन सर है, क्योंकि भाई इस बंदे की एक्टिंग पर कोई शक नहीं कर सकता कि ये बंदा सच में भाई बहुत अच्छे एक्ट करता है। तो देखो भाई ये तो रही बात अपने हाईलाइट कैरेक्टर्स की जिनको भाई अपन लोगों ने कई सारी मूवीज के अंदर कई सारे रोल में देखा, बट भाई कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में अपन लोगों ने बात ही नहीं की। असल बात तो यह है कि उनका कोई सेंस ही नहीं बनता, और भाई मैं इन सब के ऊपर बात करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता कि अपने रोहित शेट्टी ने कैसे इस कॉप यूनिवर्स की ले लिया बढ़िया करके। बाकी भाई तुम लोग 1 नवंबर को मूवी देखने जा रहे हो तो सारे सवालों के जवाब तुम लोग को मिल जाएंगे। अब देखो इस मूवी को यूनिवर्स वाइज ना देखना और भाई इस मूवी को एज अ चिल देखना, तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा जब इस मूवी के अंदर अपने सलमान भाई एंट्री मारेंगे एज अ कैमियो।
तो वो चीज़ देखने के बाद सेटिस्फाइंग फील होगा। बट भाई जब तुम इसकी गहराइयों में जाओगे तो तुम लोग इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब देखो तुम लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा, तुम लोगों के पास कोई थ्योरी है कि हाँ ये लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, तो भाई उस चीज को कमेंट में बता देना। और भाई आज की वाली वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं तो आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।